बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उसामा इम्तियाज़। वेलकम टू माय चैनल जीके विद उसामा। इस वीडियो में हम मजीद 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल पर आने वाली हर नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिनोनिम ऑफ एरोगेंट इज, एरोगेंट का मतलब मगरूर, मुतकब्बर, कोई ऐसा शख्स जो दूसरों को हकीर समझता हो और अपनी मैं को आगे रखता हो, अपने आप को दूसरों से आला अफजल समझता हो। तो ऑप्शन ए है कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब मगरूर। ऑप्शन बी हम्बल, आजिज। ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव, तरक्की पसंद। ऑप्शन डी नोबल, शरीफ। तो ऑप्शन ए कंसीटेड, मगरूर। एरोगेंट, मगरूर, इसका सिनोनिम है कंसीटेड। इसके अलावा इसके सिनोनिम्स हैं हॉटी, कॉन्सीटेड, सेल्फ इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स हैं हम्बल, मॉडेस्ट। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ अलर्ट इज। अलर्ट का मतलब होता है होशियार, चौकन्ना, चौकस। तो ऑप्शन ए है इंटेलिजेंट, जहीन। ऑप्शन बी है एनर्जेटिक, ताकत देने वाला, कुव्वत बख्शने वाला। ऑप्शन सी है ऑब्जर्वेंट, यानी मुशाहिदा करने वाला। ऑप्शन डी है वॉचफुल, चौकस। तो इसका राइट आंसर होगा अलर्ट का सिनोनिम है इनमें से वॉचफुल, चौकस। इसके अलावा इसके सिनोनिम्स हैं विजिलेंट, अवेयर, हेडफुल, अटेंटिव, कैनी। एंटोनिम्स हैं इसके केयरलेसनेस यानी कि लापरवाही, इनअटेंटिव, स्लो। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ एम्बेजल इज रिमनरेट। तो रिमनरेट का मतलब होता है अदाशुदा, क्लियर, साफ, जाहिर, बैलेंस, मुतवाजन, मिसअप्रोप्रिएट, किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करना। तो एम्बेजल का मतलब होता है खयानत करना, फराड करना, गबन करना, किसी के साथ धोखाधड़ी करना। तो एम्बेजल का जो सिनोनिम होगा वो मिसअप्रोप्रिएट यानी कि किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करना। इसके बाकी सिनोनिम्स हैं स्टील यानी चोरी करना, रॉब, किसी के साथ कोई डाका किसी को डालना, पिल्फर, पिंच, पैकुलेट यानी खयानत करना, डिफल्केट, खयानत करना। एंटोनिम्स हैं गिव, पे, कंपनसेट यानी कि किसी का अगर कोई नुकसान आपसे हो गया वो पूरा करना, रीएम्बर्स, रिटर्न। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ ब्रीफ इज। ब्रीफ का मतलब है मुख्तसर, खुलासा, यानी एक लंबी स्टोरी को, लंबी कहानी को मुख्तसर और बामैनी अल्फाज में बयान करना। तो ए ऑप्शन है स्मॉल, बी शॉर्ट, सी लिटिल, डी लिमिटेड। तो इसका जो सिनोनिम है ब्रीफ का, राइट आंसर इसका होगा बी ऑप्शन, शॉर्ट। इसके अलावा इसके जो सिनोनिम्स हैं वो शॉर्ट, हैस्टी, क्विक। एंटोनिम्स हैं इसके लॉन्ग यानी कि लंबा, जो इसका मुतजाद है एंटोनिम है एनॉर्मस, बहुत ज्यादा, बिग, बड़ा। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ विटुपरेट इज। तो विटुपरेट का मतलब होता है बदनाम करना, गलत मालूमात फैलाना, किसी पर कोई गलत इल्ज़ाम लगाना। तो इसका जो सिनोनिम है विटुपरेट का वो अब्यूज है। इसके अलावा जो इसके सिनोनिम्स हैं वो रिवाइल, लैम्बास्ट, रिब्यूक, अपब्रेड, रेप्रिमांड, स्कॉल्ड और क्रूसीफाई। एंटोनिम्स हैं इसके प्रेज, कमेंट और ऑनर। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ इनक्रेडुलस इज। तो इनक्रेडुलस का मतलब होता है हैरत अंगेज, नाकाबिले यकीन, कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा काम कि जिसको देखकर, सुनकर आप उस पर यकीन ना कर सकें। इसकी ऑप्शन ए है डिसऑनेस्ट, बी है ऑनेस्ट, सी है रिलायबल और डी है अनरिलायबल। तो इनक्रेडुलस का जो सिनोनिम है वो अनरिलायबल, जिस पर यकीन ना किया जा सके। इसके अलावा इसके सिनोनिम्स हैं डिसबिलीविंग, अनबिलीविंग, सस्पिशियस, डिस्ट्रस्टफुल। एंटोनिम्स हैं इसके क्रेडुलस, इनक्रेडुलिटी। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ एनिग्मा इज। एनिग्मा का मतलब होता है जी पहेली, समझ ना आने वाली बात, यानी कोई ऐसी बात जिसको समझने के लिए आपको जहन पर दबाव डालना पड़े। तो इसकी ऑप्शन ए है जी क्वेश्चन, ऑप्शन बी पजल, ऑप्शन सी आंसर, ऑप्शन डी कंटेंट। तो पजल जो है एक ऐसी आपके पास कोई गेम होती है, कोई ऐसी आपके पास एक्टिविटी होती है कि जिसको सॉल्व करने के लिए आपको अपने माइंड को एक्टिवली यूज करना पड़ता है। तो एनिग्मा का जो सिनोनिम है वो पजल होगा। इसके अलावा इसके जो सिनोनिम्स हैं वो रिडल, प्रॉब्लम और पैराडॉक्स। एंटोनिम्स हैं इसके ऑब्वियसनेस एंड क्लियरनेस। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ सर्कुटस इज। सर्कुटस का मतलब है चक्करदार। तो दी गई ऑप्शंस में से जो सर्कुटस का सिनोनिम्स बन रहा है वो है साइक्लिक।
इसके अलावा इसके जो सिनोनिम्स हैं वो राउंड अबाउट, वाइंडिंग, ऑब्लिक, ट्विस्टिंग। इसके एंटोनिम्स हैं डायरेक्ट, स्ट्रेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन लाइन। क्योंकि सर्कल जो होता है वो गुलाई की शक्ल में होता है, तो इसका जो मुतजाद होगा, जो इसको एंटोनिम होगा, वो डायरेक्ट होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ एमेशिएटेड इज। तो एमेशिएटेड का मतलब है बीमारी या भूख की वजह से किसी का बहुत कमजोर या लागर होना। तो जो एमेशिएटेड वो लागर या कमजोर के ज़मरे में आता है। इसका जो सिनोनिम है वो वेरी थिन होगा। इसके अलावा जो इसके सिनोनिम्स हैं वो थिन, बोनी, स्किनी, एनोरॉक्सिक। एंटोनिम्स है इसके चबी, फैट, चबी का मतलब मोटा, फैट मोटा, हैवी भारी, वजनी, ओवरवेट, प्लम्प, थिक, फुल, ओवर नोरिश्ड यानी अपनी उम्र या अपनी जरूरत से ज्यादा परवरिश होना किसी की। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ लेथर्जी इज। लेथर्जी का मतलब होता है गनुदगी, सुस्ती, थकावट, थकन। तो लेथर्जी का जो सिनोनिम या हम मायनी लफ्ज है वो ऑप्शन बी है, लेक्सिटी। लेक्सिटी का मतलब होता है सुस्ती। इसके अलावा जो इसके सिनोनिम्स हैं वो इनर्शिया, इनएक्टिविटी, स्लोनेस, लैंगोर। एंटोनिम्स है इसके विगोर, एनर्जी, एनिमेशन। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ वैग्रेंट इज। तो वैग्रेंट का मतलब होता है बंजारा, जो किसी एक जगह पर मुस्तकिल रिहाइश ना रखता हो, जो कभी एक शहर में तो फिर कभी दूसरे शहर में, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो हरकत करता रहता है, शिफ्ट होता रहता है, अपनी जगह तब्दील करता रहता है। तो इसका जो सिनोनिम्स है वो है रोविंग। रोविंग का मतलब है घूमना वाला या घूमना या हरकत करना। इसके अलावा जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है वांडरर, रोविंग, रोमिंग, होमलेस, ड्रिफ्टिंग। एंटोनिम्स हैं इसके नॉन मूविंग, मोशनलेस, स्टैंडिंग, स्टेशनरी, स्टैटिक या स्टिल। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ वेरी इज। तो वेरी का मतलब होता है होशियार, चौकस, चौकन्ना। तो इसका जो सिनोनिम है वो है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है मुहतात, चौकस, होशियार। तो ये दोनों वेरी और प्रूडेंट दोनों हम मायनी हैं, सिनोनिम्स हैं। इसके अलावा इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है कॉशियस, केयरफुल, अलर्ट, चेरी, अटेंटिव। एंटोनिम्स हैं उसके अनअवेयर, इनअटेंटिव। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ वेन। वेन का मतलब होता है डेक्लाइन, किसी चीज के तनज़्ज़ुल, किसी चीज का कम होना, किसी की तरक्की कम होना, किसी की इज्जत कम होना, किसी की जो प्रोग्रेस है वो कम होना, यानी उसकी प्रोग्रेस का जो ग्राफ है वो नीचे आना। तो इसका जो सिनोनिम है वो है डेक्लाइन, यानी कि कमी वाक़या होना, कम होना। इसके अलावा जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है डिसअपियर, डिक्रीज, डेक्लाइन, डिमिनिश। एंटोनिम्स हैं इसके इंक्रीज, ग्रो। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ वेल्ड। वेल्ड का मतलब होता है बरोकार लाना, इस्तेमाल करना। तो इसका जो सिनोनिम है, इसका जो हम मानी लफ्ज़ है वो है एक्सर्ट, यानी मशक करना, किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना। इसके अलावा जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है फ्लोरिश, डिस्प्ले, यूज, शो ऑफ। एंटोनिम्स हैं इसके इग्नोर, मिसयूज, सीज, आइडल। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ कैटास्ट्रोफ इज। कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है तबाही, कोई सानेहा, कोई नागहानी आफत। जैसे अभी हमारे मुल्क में सैलाब चल रहा है, तो वो एक कैटास्ट्रोफ ही है। तो इसका जो हम मायनी लफ्ज़ है, जो इसका सिनोनिम है वो है डिस्ट्रक्शन, तबाही। इसके अलावा जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है डिजास्टर, कैलेमिटी, रोइन, एडवर्सिटी, मिसहैप। एंटोनिम्स हैं इसके ब्लेस्ड, फॉर्चुनेट, हैप्पी। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ डिसडेन इज। डिसडेन का मतलब होता है किसी को हकीर समझना, किसी की बेइज्जती करना, किसी की तजलील करना। तो इसका जो सिनोनिम वर्ड है, इसका जो हम मायनी लफ्ज़ है वो है स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब भी होता है किसी की तजलील करना, किसी की बेइज्जती करना। इसके अलावा जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है डिसरिस्पेक्ट, कंटेम्प्ट, डेराइड। एंटोनिम्स हैं इसके रिस्पेक्ट, एडमायरेशन और वैल्यू। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट इज। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, डीठ, यानी कोई ऐसा बंदा जो किसी बात पर, किसी काम पर अड़ जाए तो उसको फिर एग्री करना, कायल करना, उसको उस बात से, उस काम से पीछे हटाना नामुमकिन हो। इसका जो सिनोनिम है स्टोबर्न। स्टोबर्न का मतलब भी होता है जिद्दी या डीठ। इसके अलावा जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है हेडस्ट्रॉन्ग, वेलफुल, मोलिश, रिजिड, एडामेंट। एंटोनिम्स हैं इसके कॉम्प्लाइन, अमेनेबल,
एग्रीएबल। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ फेरागो इज। तो फेरागो का मतलब होता है गलती से बना हुआ मरकब, गडमड, गलत मलत, खिचड़ी। यानी कि जब आप मुख्तलिफ चीज़ों को बगैर किसी तरतीब से, बगैर किसी मिकदार में, बगैर किसी सोचे समझे इकट्ठा कर देते हैं, उनको आपस में मिक्स कर देते हैं, तो उसको हम फेरागो या खिचड़ी या गडमड कहते हैं। तो इसका जो सिनोनिम है वो है कंफ्यूज्ड मिक्सचर। इसके अलावा जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है हॉच पॉच, मिशमैश, जंबल, मेस, हैश। एंटोनिम्स हैं इसके फार्मूला, यानी कि फार्मूला में बाकायदा एक तरतीब होती है, एक मिकदार होती है, एक पूरा प्रोसीजर होता है। एक्सपोजिशन, इलस्ट्रेशन, डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ स्नोलीगोस्टर इज। स्नोलीगोस्टर का मतलब होता है बेईमान लेकिन सियाना शख्स, एक ऐसा सियासतदान जो अखलाकियात से ज़्यादा ज़ाती मफाद को अहमियत देता है, जो अखलाकियात को अहमियत नहीं देता, अपने फ़ायदे को, रुपए पैसे को ज़्यादा अहमियत देता है। उसकी नज़रों में लोग उसको बुरा कहें, भला कहें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका जो सिनोनिम है वो है द अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिशियन। ठीक है, एक ऐसा सियासतदान जिसका कोई भी असूल ना हो, यानी बेअसूला सियासतदान। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं जी बैड करैक्टर, बैड पर्सन, श्रूड पर्सन, बैड एप्पल, बैड एक्ट, बैड गाय। एंटोनिम्स हैं इसके स्ट्रेट शूटर, कूल गाय, डिसेंट मैन, फाइन मैन, गुड करैक्टर, गुड एग। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ कंडोन इज। कंडोन का मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना, यानी किसी गलती को नज़रअंदाज कर देना, कबूल करना, मुआफ़ करना। अगर कोई आपसे एक्सक्यूज़ कर लेता है तो उसको कबूल कर लेना। इसका जो सिनोनिम है वो है एक्सेप्ट, यानी कबूल कर लेना। इसके अलावा इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं अलाउ, टेक नो नोटिस ऑफ, डिसरिगार्ड, फॉरगेट, ओवरलुक, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, यानी जो हो गया सो हो गया, जाने दो। एंटोनिम्स हैं इसके कंडेम, पनिश, अटेंड, डिनाई, रिफ्यूज, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, वीटो, सेंश्योर। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ ट्राइट। ट्राइट का मतलब होता है बार बार दोहराने से किसी चीज़ का बेवकूफ़ हो जाना, फरसुदा, कोई चीज़ घिसी पिटी होना। तो इसका जो सिनोनिम है वो है कॉमन प्लेस। इसके अलावा जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है हैकेंडाइट, ऑर्डिनरी, प्रिडिक्टेबल, ओवर यूज्ड। एंटोनिम्स हैं इसके ओरिजिनल, फ्रेश, इमेजिनेटिव। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ स्क्रम्पशियस। स्क्रम्पशियस का मतलब होता है खुश जायका, लजीज, मज़ेदार। तो स्क्रम्पशियस का फिर सिनोनिम होगा टेस्टी। टेस्टी का मतलब भी खुश जायका या मज़ेदार या लजीज। इसके अलावा इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है डिलीशियस, गॉर्जियस, एपेटाइजिंग, सकुलेंट। एंटोनिम्स हैं इसके इनएडिबल, अनपलेटेबल। इनएडिबल का मतलब है कोई ऐसी चीज़ कि जो खाने के काबिल ना हो, बद जायका हो, लजीज ना हो। अनप्लेटेबल का मतलब होता है कोई नागवार चीज़ जो किसी को पसंद ना आए। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ बोनहोमी। बोनहोमी का मतलब होता है कुशादा दिली, खुश हलक, खुश अखलाकी। तो एफएबिलिटी का मतलब होता है मिलन निसार, जो कि खुश अखलाकी, कुशादा दिली के ज़मरे में ही आता है। तो बोनहोमी का जो सिनोनिम है वो एफएबिलिटी है। इसके अलावा इसके सिनोनिम्स जेनियलिटी, एमिएबिलिटी, गुड नेचर, वार्मथ। एंटोनिम्स हैं इसके कोल्ड हार्टेडनेस, एनमिटी, इविल। सिनोनिम ऑफ विडल। विडल का मतलब होता है मीठी मीठी बातें करके किसी को राजी कर लेना, किसी को पटाना। ऑप्शंस में जो इसका राइट आंसर है वो है कैजुअल। कैजुअल का मतलब भी यही होता है मीठी मीठी बातें करना, मीठी मीठी बातें करके किसी को राजी कर लेना, किसी को मना लेना। इसके अलावा जो इसका सिनोनिम्स हैं वो है जी कॉक्स, लूर, चार्म, टेम्प्ट, फ्लैटर, परसुएड। एंटोनिम्स है इसके डिसेंचेंट, डिसगस्ट, ऑफेंड, रिपल्स। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ प्रोलिक्स। प्रोलिक्स का मतलब होता है तवील, लंबा, बड़ी लंबाई वाला, बातूनी, उकता देने वाला। यानी ये दो ज़मरों में आता है कि ये जब किसी चीज़ की लंबे दुरानियों को ज़ाहिर करता है, या अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा बातें करता है, इतनी बातें करता है कि उससे दूसरे लोग जो उकता जाते हैं,
तंग आ जाते हैं, तो उस सेंस में भी इसको यूज करते हैं। तो ऑप्शंस में जो इसका सिनोनिम है वो है टू प्रोलॉन्ग, यानी किसी बात को तूल देना। इसके मजीद जो सिनोनिम्स हैं वो है जी लेंथी, लॉन्ग वाइंडेड, ओवर लॉन्ग, पोंडरस, एंडलेस। एंटोनिम्स हैं इसके ब्रीफ, समरी, एफोरिस्टिक, कंपेंडियस। सिनोनिम ऑफ कैनी। कैनी का मतलब होता है चालाक, होशियार, दानिशमंद, नुक्तादान। ऑप्शंस में से जो इसका सिनोनिम है वो क्लेवर है। क्लेवर का मतलब भी चालाक, होशियार। इसके अलावा जो इसके सिनोनिम्स हैं जो चालाक, होशियार, दानिशमंद या नुक्तादान की सेंस में आते हैं वो हैं श्रूड, एस्ट्यूट, शार्प विटेड, एक्यूट, वाइज। एंटोनिम्स हैं इसके फुलिश, रेकलेस, स्टूपिड। सिनोनिम ऑफ ट्रेल। ट्रेल का मतलब होता है निशान, राह, किसी चीज का पीछा करना। ऑप्शंस में से जो इसका सिनोनिम है वो है टू चेज। इसके अलावा इसके सिनोनिम्स ड्रैग, ड्रॉ, वंडर, एम्बल, फॉलो, परसू, चेज। एंटोनिम्स है इसके रिसीड, राइड, फॉल, गाइड, लीड। सिनोनिम ऑफ चास्टिटी। चास्टिटी का मतलब होता है पाकदामनी, पाकीज़गी। टू एब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल रिलेशन इसका सिनोनिम है। इसके अलावा इसके जो सिनोनिम्स हैं वो सेलिबेसी, वर्जिनिटी, मेडनहुड, प्योरिटी, विर्चू। एंटोनिम्स हैं इसके प्रोमिस्क्यूटी, इमोरलिटी, इम्प्योरिटी। सिनोनिम ऑफ शेल्व। शेल्व का मतलब होता है मुलतवी करना। ऑप्शंस में जो इसका सिनोनिम है वो है पोस्टपोन। पोस्टपोन के अलावा इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है ले असाइड, पिजन होल, स्टे, पुट ऑफ, डिले। एंटोनिम्स हैं इसके कंटिन्यू, गो, एडवांस, गो अहेड। सिनोनिम ऑफ डॉर्मेंट इज। तो डॉर्मेंट का मतलब होता है गैर फाल होना, सुन हो जाना किसी चीज का बेहिस हो जाना, काहल या काहली। तो इसका जो सिनोनिम है वो है हाइबरनेटिंग। हाइबरनेटिंग का मतलब है या हाइबरनेट का मतलब होता है सुस्त पड़ा रहना, किसी चीज का सुस्त हो जाना, काहिल हो जाना। इसके अलावा जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है अस्लीप, स्लम्बरिंग, रेस्टिंग, क्विसेंट, इनर्ट। एंटोनिम्स हैं इसके अवेक, एक्टिव, अलर्ट, एनर्जेटिक। सिनोनिम ऑफ एस्कॉर्टमेंट इज। एस्कॉर्टमेंट का मतलब होता है खड़ी चट्टान, पहाड़ी ढलाओ या पहाड़ी ढलवान। ऑप्शंस में जो इसका सिनोनिम है वो है क्लिफ। क्लिफ का मतलब भी होता है चट्टान। इसके अलावा जो इसको सिनोनिम्स हैं हिल, लेज, राइड। एंटोनिम्स हैं इसके मीडो, ग्रासलैंड, पैडॉक, जो कि मैदानी इलाके के सेंस में आते हैं। सिनोनिम ऑफ नैक इज। नैक का मतलब होता है काबिलियत, सलाहियत, महारत, सलीका। तो इसका जो सिनोनिम है, इसका जो हम मायनी है वो है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब भी होता है काबिलियत, सलाहियत। इसके अलावा जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है टैलेंट, कैपेबिलिटी, एप्टनेस, एप्टीट्यूड। एंटोनिम्स हैं इसके इनएबिलिटी, लैक, इग्नोरेंस। सिनोनिम ऑफ पोको क्योरांटे इज। तो पोको क्योरांटे का मतलब होता है बेपरवाह, दिलचस्पी ना रखने वाला, यानी कि बोर हो जाना किसी काम से। तो इसका जो हम मैनी है वो है ब्लेज। ब्लेज का मतलब है किसी चीज से दिल भर जाना, किसी चीज से उकता जाना। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है जी एपैथेटिक, कैजुअल, इनक्यूरियस, इंसोशेंट। एंटोनिम्स हैं इसके अटेंटिव, केयरफुल, केयरिंग, कॉशियस, एक्यूरेट। सिनोनिम ऑफ ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब होता है तेज रोशनी, उजाला या चकाचौंध करना। यानी कि जब आंखों में हमारे रोशनी पड़ती है तो अक्सर हमारी जो बीमें होती हैं वो ऊपर की तरफ हो जाती हैं या हमारे माथे पर बल पड़ जाते हैं। तो उसी वजह से जो इसका सिनोनिम है वो है स्काउल। स्काउल का मतलब होता है बीमें चढ़ाना, यानी कि जो आंख से ऊपर जो हमारे एक बाल से होते हैं, एक सौ जो शेप सी बनी होती है उनको बीमें कहते हैं। तो या माथे पर बल लाना, माथे पर बल लाना। इसके अलावा जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है फ्लेयर, फ्लेम, बीम, ग्लोअर, ब्लेज, डेजल, शाइन। एंटोनिम्स हैं इसके ब्लैकनेस, डार्क, डार्कनेस, डिमनेस, डस्क, ग्लूम, ग्लूमीनेस, ऑब्सक्योरिटी, शेड, शैडो। सिनोनिम ऑफ विक्ट्री इज। विक्ट्री का मतलब होता है कामयाबी, जीत, फतह।
तो ऑप्शंस में से जो इसका सिनोनिम है वो है सक्सेस। सक्सेस का मतलब भी होता है कामयाबी, जीत, फतह। इसके अलावा जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है सक्सेस, ट्रायम्फ, कॉन्क्वेस्ट, कूप, बीटिंग, ट्राउंसिंग। एंटोनिम्स हैं इसके डिफीट, ड्रॉबिंग, लिकिंग, लॉस, ओवरथ्रो, रोट। सिनोनिम ऑफ एनक्रोच इज, एनक्रोच का मतलब होता है तजावुज करना, दखल देना या कब्जा करना किसी चीज पर, यानी कि किसी चीज पर या किसी जगह पर या किसी की मलकियत पर इल्लीगली नाजायज कब्जा करना। इसका जो सिनोनिम है ऑप्शंस में से वो है ट्रेसपास। ट्रेसपास का मतलब होता है तजावुज करना अपने अख्तियारात से या अपने मकाम से, अपनी हद से तजावुज करना। इसके जो अदर सिनोनिम्स हैं वो है इंट्रूड, इम्पिंच, इन्वेड, इन्फिल्ट्रेट, ऑब्ट्रूड। एंटोनिम्स हैं इसके डिसरिगार्ड, इग्नोरिंग, रिट्रीट, रिग्रेस। ऑब्लोक्वाई, विलिफिकेशन, इवल स्पीकिंग, स्मीयर्स। एंटोनिम्स हैं इसके विंडिकेशन, क्लियरेंस, यूआलॉजी, पैनेजेरिक। सिनोनिम ऑफ कैलमनी इज, कैलमनी का मतलब होता है बदगोई, बुहतान, तोहमत, यानी किसी पर कोई ऐसा गंदा, कोई ऐसा किसी काम का, किसी गुनाह का इल्जाम लगाना, यानी झूठा इल्जाम लगाना जो किसी बंदे ने सर अंजाम नहीं दिया, जो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। ऑप्शंस में से जो इसका सिनोनिम है वो है स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब भी होता है बुहतान लगाना। इसके अलावा जो इसके सिनोनिम्स है वो है स्लैंडर, डिफेमेशन। सिनोनिम ऑफ लार्जेस्ट इज, लार्जेस्ट का मतलब होता है फराह दिली, खुला दिन होना किसी का, जो कि गरीबों की, जो कि तंग दस्तों की मदद करता है। तो सिनोनिम है जो इसका वो है जेनरोसिटी, यानी सहावत रखना, कोई ऐसा बंदा जो सही है, जो अपना माल गरीबों में अल्लाह की राह में तकसीम करता है। इसके अलावा जो इसके सिनोनिम्स है वो है लिबरलिटी, बॉन्टी, अल्ट्रिज्म, चैरिटी। एंटोनिम्स है इसके मीननेस, चीपनेस, स्टीलिंग। सिनोनिम ऑफ सिविल इज, सिविल का मतलब होता है माशरती, मुल्की, शहरी, मकामी। ऑप्शंस में जो इसका सिनोनिम है वो है पब्लिक। पब्लिक का मतलब होता है अवामी, मुल्की, कौमी। इसके अलावा जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है सेकुलर, अर्बन, ग्रेशियस, फॉर्मल, पोलाइट, लोकल। एंटोनिम्स हैं इसके रिलीजियस, फॉरेन, इंटरनेशनल। जी एवरीवन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि चैनल पर आने वाली हर नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।